जम्मू कश्मीर में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखने से हड़कंप सुरक्षा बलों ने की कई राउंड फायरिंग, जिसके बाद वापस लौटे पाकिस्तानी ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक साथ इतनी संख्या में दिखे हैं पाकिस्तानी ड्रोन। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, एजेंसियों के ऊपर भी एक्शन मोड में। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से करेंगे मुलाकात। दोनों नेता साबरमती आश्रम भी जाएंगे। 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे जर्मन चांसलर। पीएम मोदी जर्मन चांसलर के साथ साबरमती रिवरफ्रंट भी जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेंगे। पीएम मोदी और फ्रेडरिक मर्ज के बीच गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की करेंगे समीक्षा। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच ऊर्जा और रक्षा समेत कई अहम समझौते पर लग सकती है मुहर। सोमनाथ के साथ बाद राजकोट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। वाइब्रेंट गुजरात समिट और 13 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट का उद्घाटन किया। कहा कि भारत का विकास दुनिया के लिए नजीर बनकर उभरा है। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बेहतरीन वर्कफोर्स को बताया जरूरी। कहा कि पिछले 11 साल में भारत ने अपनी ग्रोथ रेट को दोगुना किया है। गुजरात वाइब्रेंट समिट में शामिल हुए यूक्रेन के राजदूत का बड़ा बयान। पीएम मोदी विश्व में शांति को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अहमदाबाद को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। मेट्रो फेज 2 के नए रूट का किया उद्घाटन। रोड शो के दौरान पब्लिक का हुजूम उमड़ा। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पीएम मोदी आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन। पीएम मोदी देश भर के करीब 3000 युवाओं से करेंगे संवाद। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से करेंगे बातचीत। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज एक और बड़ी छलांग लगाएगा भारत। PSLV-C62 मिशन के तहत सैटेलाइट EOS-N1 अंतरिक्ष में भेजेगा भारत। साल 2026 की पहली लॉन्चिंग। EOS-N1 के अलावा आज 14 दूसरे पेलोड को भी अंतरिक्ष में स्थापित करेगा इसरो। सुबह 10:17 पर श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से होगी लॉन्चिंग। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर। पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। वीडियो फुटेज के आधार पर हो सकती है कार्रवाई। शुभेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर बीजेपी आग बबूला। रविशंकर प्रसाद बोले, बंगाल में दीदी के इशारे पर खुलेआम गुंडागर्दी, आरोपियों को बचाने में लगी है पुलिस। शुभेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर कोलकाता में बीजेपी का विरोध मार्च। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। खुद पर हुए हमले को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बयान। वामपंथियों की तरह बंगाल से ममता को भी हटाएंगे। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए महायुति का घोषणा पत्र जारी। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने भी बताया, महायुति ने मुंबई को स्लम फ्री बनाने का वादा किया है। मायानगरी को गड्ढा मुक्त करने का भी वादा। फडणवीस बोले, हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। शरद और अजीत गुट के राजनीतिक भविष्य पर सांसद सुप्रिया सुले का बयान। सिर्फ चुनाव के लिए हुआ है गठबंधन, राजनीतिक दूरियां अब भी कायम। मुंबई से सटे कल्याण में भिड़े बीजेपी और उद्धव गुट के नेता। निकाय चुनाव में पैसे बांटने के आरोप में नोकझोंक। लातूर में भी पैसे बांटने के आरोप को लेकर भारी हंगामा। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। बिहार चुनाव में हार को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। कहा कि छल कपट के जरिए लोकतंत्र हराया, एनडीए को मशीन तंत्र ने जिताया। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा कि जंगलराज के युवराज को अपनी गलतियों को पर लेकर मंथन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुटकी। कहा कि आरोप लगाने से अच्छा होगा लालू तेजस्वी मौनी बाबा बन जाए। ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बंगाल में आईपैक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर एजेंसी में दाखिल की है याचिका। पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक नई अर्जी की दाखिल। योग्य मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह का बड़ा बयान। केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी, हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना है। 23 सूफी धर्मगुरुओं के डेलीगेशन ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की। एनएसए ने अमन और शांति का पैगाम देश भर में देने का संदेश दिया। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1101 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाई। ट्रैक्टर चलाकर रैली में शामिल हुए लोग। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, नए साल पर विकास की ओर बढ़ने का संकल्प लिया है। गरीब, महिला, युवा और किसानों पर हमारी सरकार का फोकस है। रायपुर में कॉस्मो ट्रेड एंड बिल्ड फेयर एक्सपो 2026 में सीएम विष्णुदेव सहाय ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का लोकार्पण किया। देवरिया में मजार पर बुलडोजर एक्शन। सड़क किनारे बनी अवैध मजार को ढाया गया। इंदौर में नहीं थम रहा है दूषित पानी से मौतों का सिलसिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भागीरथपुरा इलाके में न्याय मार्च निकाला। दोषी अधिकारियों पर एक्शन की डिमांड की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर किसानों ने किया सुसाइड। होटल के कमरे में पत्नी और बच्चे के सामने खुद को गोली से उड़ाया। मरने वाले शख्स ने पहले ही प्रॉपर्टी डीलर को लेकर एक वीडियो भी बनाया। 4 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया। प्रशासन की अनदेखी का भी जिक्र किया। हल्द्वानी सुसाइड केस में एक्शन तेज हुआ। कुमाऊं रेंज के आईजी के नेतृत्व में होगी जांच। पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में बदमाशों ने देसी बम फेंक कर फैलाई दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। एक युवक पर हमला करने के दौरान बदमाशों ने बम फेंका। घर की दीवार से टकराकर फटा बम।
हाथरस में सुलह समझौते के लिए बुलाए गए पंचायत में चले लाठी डंडे, 2 पक्षों में मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए। बोकारो के एक ज्वेलरी शोरूम में लूट की बड़ी वारदात टली, अलार्म बजते ही बदमाश भाग खड़े हुए। यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट का बड़ा एक्शन, फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र बनाकर बेचने वाले गिरोह के सरगना को करेली से गिरफ्तार किया। हरिद्वार में चीनी मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक सड़क पर गिरे, दोनों को लगी है चोट। पुलिस ने लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल भिजवाया। इंदौर में चाइनीज मांझे ने ली है जान, गला कटने से अधेड़ शख्स की मौत हुई। बाइक सवार के गले में उलझा था चाइनीज मांझा, अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। वडोदरा वनडे में भारत की 4 विकेट से जीत, न्यूजीलैंड को पहले वनडे में हराया। भारत को जीत के लिए मिला था 301 रनों का लक्ष्य। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत 1-0 से आगे। 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा दूसरा मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ नर्वस 90s का शिकार हुए विराट कोहली, 93 रन पर गिरा विकेट। इंटरनेशनल विकेट में विराट ने 28,000 रन पूरे किए, कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा।